नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 16 मई से लेकर 31 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपके राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना धनु राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। किन किन क्षेत्रों में धनु राशि वाले जातकों को शुभता सकारात्मकता मिलने वाली है और कहां पर धनु राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे धनु राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम धनु राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। धनु राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि जो आपकी राशि है उस पर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देखिए, शनिदेव आपकी राशि के तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं। बुध आपके पंचम भाव पर इन 15 दिनों की समयावधि में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। केतुदेव आपकी राशि के दसम भाव यानी आपके कर्म भाव पर मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। राहु महाराज मंगल के साथ आपके चतुर्थ भाव पर अंगारक योग का प्रभाव बनाए हुए हैं और इन 15 दिनों की समयावधि में आपके राशि के स्वामी सूर्य और शुक्र के साथ आपके 6th हाउस पर मौजूद रहने वाले हैं, यानी त्रिग्रही युति आपके 6वें भाव पर बनने वाली है और सूर्य देव आपके राशि के 6वें भाव पर गुरु के साथ मौजूद होंगे, तो गुरु आदित्य योग बनने वाला है। इसको जो है ये गज केसरी योग के जैसा परिणाम देता है, महान राजयोग माना जाता है। तो मेजर ग्रहों का परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का परिवर्तन धनु राशि वाले जातकों काफी ज्यादा इस समय अंतराल में होने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधान रहना है। धनु राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके जीवन में किस प्रकार जाने वाला है। धनु राशि वाले जातकों, कर्म भाव के स्वामी आपके राशि के लिए बुध माने जाते हैं, जो आपके पंचम भाव पर विराजित होकर गोचर करने वाले हैं। तो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में बुध के शुभ प्रभाव से कार्य क्षेत्र में चल रही चुनौतियों और परेशानियों से आपको निजात मिलने वाला है। बुध को व्यापार का कारक माना जाता है, तो जो जातक कारोबारी हैं वर्तमान में ऊंचाइयों पर और कारोबार को अगले चरण पर ले जाने के लिए योजना बनाएंगे और उसमें आपको सफलता काफी ज्यादा मिल सकती है। राशि के स्वामी जो हैं वो आपके गुरु बनते हैं, जो अस्त अवस्था में आपके 6वें भाव पर विराजित हैं। तो वर्तमान में यदि आप कोई कार्य व्यवसाय का बदलाव कर रहे हैं, उसमें आपको काफी अलर्ट रहना चाहिए। करियर के सिलसिले में यदि आप बड़ा निवेश कर रहे हैं तो अभी आपको काफी सावधान रहना चाहिए। सोच विचार कर निवेश करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो आपके लगन भाव पर जाने वाली है। मंगल की दृष्टियों में राहु का भी प्रभाव रहेगा, तो लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से कर्म क्षेत्र में बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यानी यदि आप कारोबार कर रहे हैं या नौकरी पेशा है, दोनों जगह पर आपको सकारात्मक विचारधारा, मन में उत्साह और वाणी में मिठास बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता धनु राशि वाले जातकों को रहने वाली है। इस समयावधि में धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, आर्थिक स्थितियों के मामले में धनु राशि वाले जातकों के लिए समय मिला जुला प्रभाव आपको देने वाला है।
शनिदेव आपके राशि के धन भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन अवस्था में यानी आपके पराक्रम भाव पर विराजित होकर गोचर करने वाले हैं। और जो आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी हैं वो 19 तारीख तक तो आपके पंचम भाव पर रहेंगे, उसके पश्चात आपके 6 हाउस पर जाने वाले हैं। तो यहां पर धनु राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक स्थितियों में बढ़ोतरी का प्रबल योग बनने वाला है। धन आगमन के योग आपके लिए बनने वाले हैं। राहु और मंगल के अंगारक दोष के कारण आपकी क्रय विक्रय की जो संपत्ति है उसमें विवाद की संभावना बन सकती है। पैतृक संपत्ति में विवाद हो सकता है। तथा धनु राशि वाले जातकों को इस समयावधि में चूंकि दोनों ग्रहों का संबंध आपके द्वादश भाव से बनने वाला है, तो यदि आप कहीं पर निवेश वगैरह कर रहे हैं तो भी आपको काफी सावधान रहना चाहिए। आमदनी में वृद्धि होने से आपके मन में उत्साह और प्रसन्नता बढ़ने की संभावना भी बनने जा रही है। पारिवारिक तौर पर यदि आपको जानकारी दिया जाए, 16 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में जो धनु राशि के द्वितीय भाव के स्वामी हैं वो आपके तृतीय भाव पर अच्छी अवस्था में विराजित हैं। लेकिन जो आपका चतुर्थ भाव बन रहा है जिससे परिवार का वातावरण देखा जाता है, चतुर्थ भाव में राहु और मंगल के द्वारा अंगारक योग बनने वाला है। तो कहीं न कहीं धनु राशि वाले जातकों का जो पारिवारिक वातावरण है उसमें आपको बेवजह की छोटी मोटी समस्याएं आपको निकलकर सामने आ सकती है। कुछ नकारात्मकता, कुछ कलह भी आपके घर में होने की संभावना बनने वाली है। आप अपनी सूझबूझ के द्वारा विपरीत परिस्थितियों में और कुटुंबीजनों के बीच में खराब अवस्था को आसानी से सुलझाने में समर्थ रहने वाले हैं। भाई बहनों की सक्रियता और भाई बहनों का सहयोग इस समयावधि में आपको जरूर मिल सकता है। इस समयावधि में जो धनु राशि वाले जातक हैं उनके लिए अगर एजुकेशन सेक्टर यानी शिक्षा की जानकारी दिया जाए, धनु राशि वाले जातकों पंचम भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो एजुकेशन भाव के लॉर्ड हैं। वर्तमान में आपके 6वें भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। और वर्तमान में जो धनु राशि है उसके राशि के स्वामी भी अस्त अवस्था में विराजित हैं। तो यहां पर जो धनु राशि वाले जातक हैं उनको यदि आप एजुकेशन सेक्टर में आपका जुड़ाव है तो आपको एकाग्रता बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। राशि के स्वामी अस्त अवस्था में विराजित हैं तो कहीं न कहीं आपको इस समयावधि में मानसिक रूप से भी आपको चंचलता और मानसिक रूप से आपको उलझन देखने के लिए मिल सकती है। जो मन आपका एकाग्र होना चाहिए उसमें आपको कमी दिखाई देगी। और इस समयावधि में जो धनु राशि वाले जातक हैं उनके लिए अगर वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, दर्शकों वैवाहिक भाव के स्वामी प्रबल शुभ अवस्था में अच्छी अवस्था में विराजित हैं। तो जिन जातकों का जुड़ाव विवाहिक जीवन में है तो आपके लिए स्थिति बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है। वैवाहिक उत्साह के बढ़ने की प्रबल संभावना आपके जीवन में बनने वाली है। पूर्व समयावधि से चल रहे मतभेद, गिले शिकवे आपके जीवन से दूर होने वाला है। और इस समयावधि में जो जातक वर्तमान समय में प्रेम जीवन में जुड़कर चल रहे हैं, पंचम भाव पर बुध के प्रभावी होने से रिश्तों में उत्साह की अवस्था जरूर बढ़ने वाली है। लेकिन धनु राशि वाले जातकों आपको 19 तारीख से जब शुक्रदेव जो आपके पंचम भाव से निकलकर आपके 6वें भाव पर जाएंगे तो इस समयावधि में आपके जीवन में अच्छे समय को बिताने के अवसर भी मिलेंगे। साथ में बाहर जाना, खाने पीने के लिए आप बाहर जा सकते हैं, फिल्में देखना, घूमने फिरने के लिए भी आप प्रेम प्रसंग में यदि आपका जुड़ाव है तो आप जाने के लिए समर्थ हो सकते हैं। और ऐसी स्थितियां आपके वैवाहिक जीवन में भी बनने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में एजुकेशन सेक्टर में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको एकाग्रता बनाकर ही चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके लिए शुभकारी रहेगा। यह जो महीना है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो जो राशि के स्वामी बृहस्पति हैं वह अस्त अवस्था में इस समयावधि में रहेंगे। तो जब बृहस्पति अस्त रहेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमजोरी कहीं न कहीं रहने वाली है। तो यहां पर धनु राशि वाले जातकों को अच्छी दिनचर्या और व्यायाम करना, संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना परम आवश्यक है। मन में नेगेटिव विचारधारा को भी आपको नहीं हावी होने देना चाहिए। तो समय आपके लिए शुभकारी रहेगा। साथ में इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों को
शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से बचना चाहिए। तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, धनु राशि वाले जातकों, इस समयावधि में गुरु को शुभ बनाए रखने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना काफी शुभकारी रहने वाला है। साथ में धनु राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए केसर का तिलक आपको अपने मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। बेजुबान जानवरों में यदि आप गायों की सेवा करते हैं, गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2024 आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।